बृहदारण्यक उपनिषद कक्षा 162 और उपनिषद की श्रृंखला में 437 कक्षाएं हो चुकी हैं। 437 एक साल से ज्यादा ये अध्ययन प्रक्रिया चल रही है। और बृहदारण्यक तो समाप्ति की तरफ है। 162वीं कक्षा है और ये अंतिम जो है 5 अध्याय हम पढ़ेंगे, 6ठा अध्याय नहीं पढ़ेंगे बृहदारण्यक का, क्योंकि वो मुमुक्षुओं के लिए नहीं है, वो अलग प्रक्रिया है। तो ये बता रहे हैं 1230 पृष्ठ पर गायत्री की परम प्रतिष्ठा प्राण है। गायत्री शब्द का निर्वचन और वट को किए गए गायत्री उपदेश का फल बताया है इसमें चौथे मंत्र में। सायसा गायत्री, एक बार चौथा पद फिर दोबारा देख लीजिए। गायत्री सा ऐसा गायत्री तस्मिन् तुरीये दर्शिते पदे परो रजसी प्रतिष्ठिता। गायत्री चतुर्थ दर्शत परो रजा पद में प्रतिष्ठित है। दर्शत मानी दर्शनीय, चतुर्थे तुरीये दर्शते पदे परो रजसी, ये उसके गायत्री का तुरीय दर्शनीय जो पद है परो रज पद में प्रतिष्ठित है। ये मूर्त अमूर्त गायत्री चतुर्थ पद रूप आदित्य में प्रतिष्ठित है। परो रजसी शब्द का अर्थ है। आचार्य जी नमस्ते, पेज नंबर कौन सा बताओ? 1226 पृष्ठ है। तुरीयम पदम सत्ये प्रतिष्ठितम किम पुनस्तत्सत्यम चक्षुर्वै सत्यम। कथम चक्षु सत्यम, चक्षु को सत्य कहा है। आंख से कोई चीज देख ली तो वो सत्य हो जाती है। सुनी हुई चीज को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितनी देखी हुई चीज का महत्व होता है। और परो रज शब्द यहाँ पर डाला है। परो रज माने रजस से जो परे है। परो रजसी प्रतिष्ठिता गायत्री दर्शते पदे परो रजसी, परो रजा पद में प्रतिष्ठित है। लोकों से परे, रजस शब्द का अर्थ लोक होता है। जैसे परस सहस्त्र शब्द होता है, उसका अर्थ होता है हजारों से परे, हजारों से अधिक, तो परस सहस्त्र शब्द कहते हैं। परस सत शब्द होता है सैकड़ों से ज्यादा, परस सत। ऐसे ही परो रजसी शब्द का अर्थ होता है कि जो हाँ लोकातीत। रजस का अर्थ लोक होता है। लोकातीत पद में, लोकों से अतीत, लोकातीत पद में प्रतिष्ठित है। लोकांशी रजस्य इति उच्यन्ते, ऐसा एक निरूपण में आता है। ये जो रजस शब्द का अर्थ होता है लोक होता है। तो गायत्री इस चौथे दर्शनीय जो पद है, चतुर्थ जो दर्शनीय पद है, जो लोकों से परे है, उसमें प्रतिष्ठित है। तद्वै तत्सत्यम सत्ये प्रतिष्ठितम। अगली बात कही कि वो पद सत्य में प्रतिष्ठित है। यानी गायत्री एक पद है। सायसा गायत्री एतस्मिन् तुरीये दर्शिते पदे, उस दर्शनीय, दर्शत शब्द का अर्थ है दर्शनीय, दर्शन, दर्शनीय जो परोरज पद है, परोरज का अर्थ हो गया लोकातीत पद में प्रतिष्ठित है। तत् वही तत्सत्य सत्य प्रतिष्ठितम, वह पद सत्य में प्रतिष्ठित है। चक्षुर वही सत्यम, चक्षुर ही वही सत्यम,
तस्मात् यदिदानीं दो विवदमानौ, दो झगड़ा करते हुए यदि कहीं पर एयाताम एक जगह आ जाए तो अहम अदर्शम अहम अस्त्रोसम, और इस तरह बोलने लगे भाई मैंने देखा है, मैंने तो सुना है, ऐसे बोलेंगे तो जिसने ये बोल दिया है कि मैंने देखा है उसकी बात पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसकी बात को महत्व दिया जाता है। अहम अदर्शम अहम अस्त्रोसम या एवं ब्रूयात अहम अदर्शम इति तस्मा एव सत दध्याम दो विवदमानो एव एयाताम अहम अदर्शम अहम अस्त्रोसम या एवं ब्रूयात अहम अदर्शम इति तस्मा एव सत दध्याम तद्वै तत् सत्यम बले प्रतिष्ठितम। तद्वै सत्यम, वो जो सत्य है, जो चीज सत्य होती है स्वाभाविक रूप से उसमें ताकत आ जाती है। सत्यम बले प्रतिष्ठितम माने वो तुरीय पाद का आश्रयभूत सत्य बल में प्रतिष्ठित है। सत्य जो है बल में प्रतिष्ठित है। सत्यम बले प्रतिष्ठितम प्राणो वे बलम, प्राण ही बल है। प्राणे प्रतिष्ठितम तस्मदाहु बलम सत्यादोजी है, इसलिए ओगीय शब्द लिखा है, ओगीय का अर्थ ओजीय है। तस्मात, इस कारण से ये बात सुनने में आती है कि भाई सत्य से भी बल ज्यादा ओजस्वी है। एक व्यक्ति किसी चीज को सच बोलता है, पर बल यदि वहां पर आत्मबल जिसको कहते हैं वहां हो तो वो उसमें भय नहीं होता है। सत्यम बले प्रतिष्ठितम प्राणो वे बलम तत् प्राणे प्रतिष्ठितम तस्मादाहुर बलम सत्यादोगीय इत्येवं उ एषा गायत्री अध्यात्म प्रतिष्ठिता। हमारे शरीर में अध्यात्म का अर्थ होता है, इस प्रकार गायत्री अध्यात्म प्राण में प्रतिष्ठित है। अध्यात्म शब्द का अर्थ हो गया प्राण, मतलब शरीर में जो चीज है उसको अध्यात्म कहते हैं। तो गायत्री अध्यात्म प्राण में प्रतिष्ठित है। सा है ऐसा गयांस तत्रे, ये गायत्री ने प्राणों की रक्षा की। प्राण वही गया तत् प्राणान तत्रे तद्यत गयांस तत्रे तस्मात् गायत्री, प्राणों की रक्षा की गायत्री ने, इसलिए प्राण का मतलब ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों को ही प्राण कह देते हैं। तो गायत्री के द्वारा हमारा कर्म भी सही होते हैं और हमारी जो समझ है वो भी सही बनी रहती है। दोनों काम होते रहते हैं, समझ भी सही रहती है और हमारे कर्म भी, क्रिया मानी कर्म भी सही रहते हैं। स यामेव अमुम सावित्रीम अन्वाह एष एव सा, एष एव सा मानी आचार्य ने 8 वर्ष के वटु के प्रति उपनयन के समय जिस सावित्री का उपदेश किया, याम एव अमुम सावित्रीम अन्वाह, आचार्य ने इस सावित्री और गायत्री एक ही है। एस उ एष एव सा स यस्मै अन्वाह तस्य प्राणास्त्रायते, वो जिस वटु को इसका उपदेश करता है वह उसके प्राणों की रक्षा करती है। स यस्मै अन्वाह, जिसके लिए ये कहता है आचार्य, तस्य जिसके लिए कहता है उस वटु के प्राणों की रक्षा करती है। वटु के प्राणों की रक्षा करती है। प्राण शक्ति जो है, ब्रह्मचारी बच्चा 8 साल का जो बच्चा है उसको आचार्य जो है ना, मनुस्मृति का संदेश है, उपनीय तो गुरु शिष्यम। जब वो 8 वर्ष का बच्चा पिता गुरुकुल में भेजता है तो मनुस्मृतिकार ने कहा है, मनु महाराज कहते हैं, उपनीय तो गुरु शिष्यम शिक्षायत शौचम आदिता। गुरु अपने शिष्य को उपनयन करके सबसे पहले शुद्धि की, स्वच्छता की शिक्षा दे कि अपने स्थान को स्वच्छ रखना है,
अपनी रसोई में स्वच्छता रखनी है, भोजन करते समय स्वच्छ रखना है, दांतों को स्वच्छ रखना है, अपने शरीर को स्नान आदि से स्वच्छ रखना है, वस्त्रों को स्वच्छ रखना है, आस पड़ोस में जो जो स्थान होता है उसको स्वच्छ, अपने कमरों को स्वच्छ रखना है। ऐसे आचार्य उपदेश देता है स्वच्छता का। 4 बातें कही है, शिक्षाहित शौचम आदिता, आचारम अग्नि कार्यम च, और आचरण की, व्यवहार की शिक्षा दे कि बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, तुम्हें बराबर वालों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कितने हाई पिच में बोलना है या लो पिच में बोलना है, ऐसे जो है ना उनको आचरण में सब चीजें आती है, बैठना, उठना, और दूसरों से बात करना, दूसरों की चर्चा करना। वो हम लोग अभ्यास न होने के कारण, तो जैसे हमने सीख लिया, हमारे एक मित्र हैं वो बता रहे थे कि हमने सीख तो लिया कि भाई हमें किसी के दोष नहीं कहने, पर हम जब बात चलती है तो हम बहुत ही भले लाइन पर चल रहे होते हैं, लेकिन उसके दोष को कहने के लिए उतावले उठते हैं, होड़ सी लग जाती है। वो पहले कहता है, दूसरा फिर उसके आहुति लगा देता है उसके साथ में दोषों को कहने के लिए। जैसे कि ऊपर से वो बड़ा हंस करके कह रहे हैं कि ऐसे होता है जैसे कि 60 फीट का गड्ढा हो, और निंदा करना या चुगली करना या किसी के दोष कहना ऐसा है जैसे 60 फीट के गड्ढे में छलांग लगा दी। तो मरो चाहे जियो, आदमी जो है जब इसकी निंदा करने की बात आती है, दोष कहने की बात आती है, चुगली करने की बात आती है, तो आदमी 60 फीट के गड्ढे को भी नहीं देता, ऐसे दौड़ता हुआ एकदम से कूद जाता है ऊपर से तुरंत। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो प्रवाह है उसको गायत्री तोड़ देती है। पीछे जो हमारे संस्कार थे उनको भी ये बातें उपदेश के समय सिखानी चाहिए, किसी के दोष नहीं कहने, किसी की बुराई नहीं करनी, और फिर अपने आप भी उसके सामने आचरण ऐसा ही करना है। उसके सामने यदि हम आचरण वैसा नहीं करें, केवल ये मंत्र सिखा दें, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे ये छोटा बालक बैठा है, इसको हम उपदेश देंगे तो फिर ये हम जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको भी फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं उपदेश दे रहा हूँ उससे विपरीत मेरा आचरण ना हो। बड़ों को सावधान रहना पड़ेगा। तो बच्चे उपदेश को कम ग्रहण करते हैं और जो हम करते हैं उसको जल्दी पकड़ते हैं। उपदेश को तो कहाँ पकड़ेंगे, जो हम कर रहे होते हैं। जैसे बच्चों को हम कभी कभी ऐसे कह देते हैं ना, कोई फोन आए तो कहते हैं कह दो जा करके बाहर कि यहाँ नहीं है। और बाई चांस कभी कभी तो कोई बच्चा ऐसे ही कह देता है कि जी यूं कह रहे हैं कि कह दो कि, तो वो नहीं है। वो कितनी उनमें वो होती है सरलता और पवित्रता होती है, पर हम चालाक हो जाते हैं। समाज के संपर्क में आने से हमारा भाव अशुद्ध हो जाता है, हमारा ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, हमारे कर्म अशुद्ध हो जाते हैं। 3 चीजें यदि हमारी अशुद्ध हो गई, कर्म अशुद्ध हो गए, हमारा ज्ञान अंडरस्टैंडिंग समझ अशुद्ध हो गई, और हमारा भाव अशुद्ध हो गया, मानी दूसरों के प्रति भाव होता है ना। भाव तो जड़ पदार्थों के प्रति भी हो सकता है। जैसे हम पानी का प्रयोग करते हैं, मान लो जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करें तो हमारा भाव पानी के प्रति सदुपयोग का होगा। ऐसे ही दूसरी वस्तुओं का भी यदि हम ध्यान देंगे ऐसे ही, तो उनके प्रति सद्भाव, जड़ वस्तुओं के प्रति भी ऐसा कहा है कि सद्भाव होना चाहिए। चेतन वस्तुओं के प्रति तो होना ही चाहिए। भाव जो है वैसे चेतन के साथ में जोड़ते हैं, पर भाव जो है जड़ वस्तुओं के प्रति भी, जिनको हम जड़ कहते हैं ना,
जैसे पेड़ पौधों के प्रति हमारा भाव एक प्रेम का भाव हो सकता है, और भूमि माता के प्रति भाव हो सकता है कि ये भूमि माता हर साल कितना अनाज देती है, इसको हम माता जैसे संबोधन करें। कई लोग सुबह उठते ही जो है ना धरती को छूते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं ना, चुचकारते हैं धरती को। तो ये भाव की बात है। और वायु को शुद्ध करने के लिए हमारे अंदर एक भाव कि वायु देवता को हमें हवन के द्वारा शुद्ध करना है, ये भी एक भाव की बात है। वायु देवता, जल देवता, उसका सम्मान करना, अग्नि देवता, पंचभूतों को एक एक पकड़ करके आकाश देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता है। फिर जो हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति सद्भाव। फिर जो पशु पक्षी मनुष्य आदि, जैसे शास्त्रकार कहते हैं ना, बलि वैश्वदेव यज्ञ, कि हमारे को ना सहानुभूति। पहले वाले, अब से 50 साल पहले वाले लोगों को मैंने देखा कि रोटी खाते तो छोटा सा टुकड़ा ही चाहिए सही, पर रोटी में से छोटा सा टुकड़ा रख लेते थे। पीछे जाकर अपने अपने माता पिता को देखो 50 साल पहले ना, वो है। हाँ तो अच्छी बात है। हाँ, माता पिता को देखने से ही ये आया ना। तो ध्यान देने से, और वो जो है चीजें, फिर ये कुछ लोग दाना चुग्गा डालते हैं, पक्षियों के प्रति सद्भाव। कुछ लोग फिर अपने पशुओं के प्रति सद्भाव। फिर उसको, इस भाव को बढ़ाते जाए, मनुष्यों के प्रति सद्भाव। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके प्रति सद्भाव तो हो जाता है, पर जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके प्रति सद्भाव, मतलब जो लोग ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो हमारे प्रति दुर्भाव रखते हैं, मतलब हमारे साथ अटकते हैं, झगड़ते हैं, उनके प्रति भी सद्भाव। तो ये सारी चीजें जो है भाव शुद्धि में आती है, और ये धीरे धीरे सिखाने की बात होती है बच्चों को। ये भाव शुद्धि की ट्रेनिंग, सबके प्रति प्रेम रखो, सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम रखो, और कैसे व्यवहार करना है ये सब आचार के अंदर अग्निहोत्र की शिक्षा दें। और संध्योपासनमेव च, और फिर प्रतिदिन संध्योपासना का मतलब परमात्मा मेरी बुद्धि शुद्ध हो, ऐसे शांत होकर के। छोटे बच्चे को तो हम ये सिखा सकते हैं, गायत्री मंत्र बोलकर, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसा बोलकर फिर एक बार ये कह दें कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो। तो बुद्धि, इस तरह से प्रार्थना करने से परमात्मा वो हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रे। जब हम ऐसा बोलते हैं तो परमात्मा हमारे अनुकूल हो जाता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा की व्याख्या करते हुए जो ये लिखा है व्यास भाष्य में कि भक्ति विशेषात आवर्जिता ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। आवर्जित शब्द का अर्थ होता है अनुकूल किया गया, रिझाया गया। जैसे बोलते हैं ना, मनुष्य किसी मनुष्य को रिझा ले तो बस फिर काम बन जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी रिझाया जाता है जब हम भक्ति के साथ, हे परमात्मा मेरा, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरा मन सही रहे, ऐसा यदि प्रार्थना करें
मानी अपने लिए ऐसी प्रार्थना करें कि मेरी बुद्धि सही रहे, मेरा व्यवहार आचरण सही रहे, मैं अपने बड़े बुजुर्गों का प्रियाचरण करूं, उनके विपरीत आचरण ना करूं। ऐसा यदि हम भाव बनाएंगे तो हमारा मन जरूर उससे प्रभावित होगा। ईश्वर तो सब जगह उपस्थित है ऐसा कहते हैं शास्त्र। किसी ने देखा नहीं है पर अनुभव भी नहीं किया है ईश्वर का, लेकिन हम मान्यता के आधार पर तो बोल ही सकते हैं। ईश्वर का अनुभव न होते हुए भी अपनी जो एक मान्यता होती है कि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर कण कण में है, मेरे भी आत्मा में बैठा है, तो ऐसे उस ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे मालिक, मेरी बुद्धि सही रहे बस। तो मालिक जब ऐसे कह करके हम हे मालिक, हे मेरे मालिक, मेरी बुद्धि सही रहे, तो फिर वो ठीक रहती है, बुद्धि ठीक होती चली जाती है। ये सब इस अनुच्छेद में हमने यही देखा है कि गायत्री उसकी रक्षा करती है, उसके प्राणों की रक्षा करती है। और प्राण, ये जो श्वास लेते हैं, ये तो प्राण एक रूप है प्राण का। जो हमारे भीतर ज्ञान का कार्य है वो भी प्राण ही है, जो ज्ञान है वो भी प्राण रूप है, और जो कर्म शक्ति है वो भी प्राण से ही कर्म शक्ति क्रिया करती है। प्राण से ही हमारी बुद्धि कुछ एक्टिविटी में रह पाती है। तो यहाँ पर ये सब कह दिया है। फिर आगे कहते हैं ताम है एताम एके सावित्रीम अनुष्टुभम अन्बाहुर्वाग एव अनुष्टुभ एतद् वाचम अनुब्रूम न तथा कुर्यात् गायत्रीम एव सावित्रीम अनुब्रूयात् यदि है वा अपि एवं विद बहु एव प्रतिगृह्णाति न हेव तद् गायत्र्या एकंचन पदम प्रति। कोई शाखा वाले उस पर अनुष्टुप छंद वाली सावित्री का उपदेश करते, ताम है ये ताम, अनुष्टुप सावित्री के उपदेश उसका निषेध कर रहे हैं। ताम है ताम एक सावित्री में अनुष्टुप वागे अनुष्टुप एतद वाचम अनुब्रूम इति, कि गायत्री छंद वाली सावित्री का उपदेश ना करके अनुष्टुप छंद की सावित्री का उपदेश करते हैं। अनुष्टुप छंद 4 पादों में होता है। अनुष्टुप छंद वाला मंत्र ये है, तत्सवितुर्वृणीमहे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधात्मम तुरम भगस्य धीमहि। ये मंत्र है जो 4 पाद वाला है। 4 जो है इसमें पाद है, 32 अक्षर हो जाते हैं। उसका देवता भी सविता ही है। तत्सवितुर्वृणीमहे, सविता का, वयम देवस्य भोजनम, देव सविता देव का जो भोजन है ना उसको हम वृणीमहे स्वीकार करते हैं। श्रेष्ठम सर्वधात्मम, जो श्रेष्ठ है, सब को धारण करने वाला है, ऐसे उस भग का जो तेज है ना उसको हम धीमहि धारण करते हैं। तुरम भगस्य धीमहि। मंत्र तो ये भी बहुत ही अच्छा है, तो पर ये शास्त्रार्थ होते हैं, पहले से ही चले आ रहे हैं। न तथा कुर्यात् गायत्री में सावित्री में अनुब्रूयात् है। वाग अनुष्टुप है, वहां तो प्राण गायत्री बताया था पहले उसमें है? क्या कह रहे हो? हाँ, यहाँ वाक को बताया। गायत्री छंद वाली सावित्री को उपदेश न करके अनुष्टुप छंद वाली सावित्री का उपदेश करे हुए कहते हैं कि वाग अनुष्टुप, इसलिए हम वाक का ही उपदेश करते हैं। वहां तो प्राण का उपदेश, अब वाक का उपदेश करते हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। गायत्री छंद वाली सावित्री का उपदेश करें। ऐसा जानने वाले जो अधिक प्रतिग्रह भी करे तो भी वह गायत्री के एक एक पद के बराबर भी नहीं हो सकता। कहते हैं ऐसा कोई उपदेश देर बदले में उसको वो दक्षिणा मिलती है, तो कह रहे हैं कि वो दक्षिणा जो है कितनी भी देने वाला कितनी भी दे गायत्री की तुलना में, तो वो कहते हैं ना कई बार, मैं आपको 1 करोड़ रुपए की बात बताता हूँ,
तो 1 करोड़ में भी 1 करोड़ में भी वो बात मिल जाए तो कहते हैं कि वो करोड़ ज्यादा नहीं है उस बात के, सस्ती मिल गई चीज, ऐसा कहते हैं। पूरा कभी ऐसी ऐसी बात हम सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि कितनी कीमत जीवन की चुकानी पड़ती है सही सही रास्ते पर ढूंढने के लिए। तो इन्होंने ये कहा, न तथा कुर्यात् गायत्री में सावित्री में अनुभूयात्, गावित सविता देवता वाली जो गायत्री है ना, अनुष्टुभ सावित्री में अनुष्टुभम, अनुष्टुभ की नहीं सावित्री गायत्री का अनुप्रवचन करे यदि वापि एवं विद, यदि ऐसा जानने वाला बहु एव प्रतिगृह्णाति, प्रतिग्रह का मतलब होता है खूब सारा दक्षिणा में धन लेता है, न है तद गायत्र्या एकंचन पदम प्रति, एक पद के प्रति बराबरी नहीं करता, 3 पदों की तो बात छोड़ो, ये कह दिया। हाँ ऐसा बताना चाह रहे हैं। माने इसमें मुझे ऐसा लगता है कि संक्षेप में जो बातें कही जाती है उसका ज्यादा महत्व हो जाता है, हैं? संक्षिप्त जो कथन है बहुत लंबे चौड़े, वो एक जगह दूसरी जगह भी आया है ना, नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनम ही तत्। हाँ तो ज्यादा क्यों बोलना, यूं कहना चाह रहे हैं, थोड़ा और भी थोड़ा, इसलिए वो इतने पर ही आ जाते हैं कई लोग, पूरा मंत्र भी नहीं बोलते। प्राणे उक्ते वाक् च सरस्वती च अन्ये च प्राण सर्वं मानवताय समर्पितं भवति, न तथा कुर्यात् न तथा विद्यात् यत् आहुर् मृषा एव तत् किं गायत्री में सावित्री में अनुभूयात्, गायत्री जो सावित्री गायत्री छंद वाली सावित्री का उपदेश करे, प्राणे उक्ते वाक् च, प्राण का उपदेश हो जाने पर वाक् सरस्वती और अन्य सब प्राण भी वटु को समर्पित हो जाते हैं। अब कह रहे गायत्री पद के महत्व का दिग्दर्शन करा रहे हैं। सेवा इमान त्रीन लोकान पूर्णान प्रतिगृह्णीयात् सोऽस्य एतत् प्रथमं पदम आपनुयात्, जो इन 3 पूर्ण लोकों का प्रतिग्रह करता है, पूर्ण लोकों को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, उसका वो प्रतिग्रह इस गायत्री के प्रथम पाद को व्याप्त करता है। तीनों लोकों को स्वीकार करना गायत्री के एक पाद के बराबर बता दिया। 3 लोकान से गायत्री विद इमान भूरादीन 3 गो अश्वादि धन पूर्ण लोकान प्रतिगृह्णीयात्, मानी गो अश्व धन से पूर्ण भूलोक आदि 3 लोगों का दान स्वीकार करता है। तीनों लोगों का दान स्वीकार करे, जितना लेगा उतना उसको भोग, मतलब ये थोड़ी ले लिया बस कुछ नहीं, ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। जितना हम लेंगे तो उससे ज्यादा यदि जिससे लिया है उसको दे दिया तब तो बात ठीक है, और अधिक ले लिया और कम दिया, और ये अधिक और कम का पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान ये है कि माने जिससे हमने लिया और जिसको हमने दिया, तो जिसको दिया यदि वो बहुत ही ज्यादा अपने को धन्य महसूस करे भाई बहुत दे दिया इसने तो, है बहुत दे दिया, ऐसा यदि उसके मन में बात आ जाए तो क्या होगा? बहुत दे दिया ऐसा मन में आ जाए तो क्या होगा? जैसे लेने वाला ने ले लिया और जिससे लिया उसको कुछ दिया भी तो है ना, ऐसे थोड़ी कोई देगा। हमको किसी ने कुछ दिया, हमें तो दिया, पर बदले में उसको हमने दिया, और दोनों पक्ष बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हो जाए, बहुत ज्यादा इसको हम कहें कि बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाए, दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए, इसका मतलब तो यही होता है ना
कि देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी खुश है। यहां पर बात ऐसी कही जा रही है, स या ईमान सर्वान ईमान त्रीन लोकान पूर्णान प्रतिगृहणीय, जो इन तीन पूर्ण लोकों का प्रतिग्रह करता है, माने तीनों लोग उसको मिल गए। सो अस्यायतत् प्रथमम पदम आपनुयात, वो गायत्री के प्रथम पद को, प्रथम जो पाद है ना, उसने प्राप्त व्याप्त कर लिया। और जितनी ये त्रयी विद्या है, यावती यम त्रयी विद्या, देखिए तीन लोग हैं, त्रयी विद्या है ऋग यजुः साम, इस त्रयी विद्या को तावत प्रतिगृह्णात स्वस्य द्वितीय पदम, वो इसका दूसरा पद है। और यावदीयम प्राणी यस तावत प्रतिगृह्णात, और जितने ये प्राणी है ना, भूत प्राणीगण है, भूत है, भूत मानी ये जो प्राणीगण है ना, इतना तीसरा पद हो गया। स्वस्य तृतीयम पदम आपनुयाद अथस्य एतदेव तुरीयम दर्शनम परो रजाय यह स्तपति, और जो ये चौथा पद है दर्शनीय पद, जो लोकों से अतीत है, तुरीय परो रजा पद है, जो कि ये तप रहा आदित्य मंडल, ये तुरीय पद है, ये किसी के द्वारा प्राप्य नहीं है। नैव केनचन आप्यम, ये किसी, क्योंकि पाद तो समाप्त हो गए, न केनचन आप्यम कुतः एतावत प्रतिगृह्णात, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई कहां से कर सकेगा। एक पाद में तीनों लोग, एक पाद में तीनों लोग, एक पाद में तीनों वेद, तीनों वेद, अब सब सारे प्राणी। अब जो चौथा बच गया, तृतीय पद को व्याप्त हो गया, इसका तुरीय दर्शत परोरजा जो पद है, वो क्या हुआ, तृतीयम पदम आपने याद अथस्य एतदे तुरीयम दर्शतम पदम परोरजा, ये जो लोकों से परे है ना, वो ये है आदित्य मंडल। नैव केनचन आप्यम, वो तो किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? इतना प्रतिग्रह कहां से होगा, इतना प्रतिग्रह कोई कहां से कर सकेगा। आदित्य को लेने के लिए और प्रतिग्रह कहां से करेगा, माने ये बताया जो तप रहा है, ये इसका तुरीय चौथा दर्शत परोरजा पद है। यच्च एतत् नैव केनचन केनचिदपि प्रतिग्रहेण अप्ययम नैव प्राप्यम, जो यह जो आदित्य मंडल है, किसी भी प्रतिग्रह के द्वारा प्राप्तव्य नहीं। प्रतिग्रह शब्द का अर्थ होता है प्रतिग्रह के द्वारा प्राप्त नहीं है। प्रतिग्रह दान को कहते हैं जी, है? तो ये प्रतिग्रह के द्वारा प्राप्त नहीं है, मानी इतना हम कहां से लाएंगे। तृतीयम यच्च एतन्नैव केनचित् अपि प्रतिग्रहणाप्यम, यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि, तीन पद जो थे वो तो एक एक पद से एक एक चीजें प्राप्त हो गई। तीन पद भी वास्तव में आपके नहीं है, चौथे का सवाल करना। हाँ, तस्मात् गायत्री एवं प्रकारोपास्य, इस तरह से गायत्री की उपासना करनी होती है। तस्या उपस्थानम गायत्री असि एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी, एक एक बात का प्राप्ति का दुकान, ये एक प्रकार से महिमा का वास्तव में ऐसे प्राप्ति संभव नहीं है। तो आगे ये कह रहे हैं कि गायत्री का उपस्थान कर रहे हैं, उपासना क्या, कि हे गायत्री तो त्रैलोक्य रूप प्रथम पाद से एक पदी है, और तीनों वेद रूप द्वितीय पाद से हे गायत्री तुम द्विपदी हो, और प्राण अपान व्यान रूप तीसरे पाद से त्रिपदी हो, और तुरीय पाद से चतुष्पदी हो। इस सब से परे निरुपाधिक स्वरूप तू अपद है। परोरज से असौ अदो माप प्रापदिति,
असौ अधो मा प्रापदिति, तुम निरुपाधिक स्वरूप से अपद हो क्योंकि तू जानी नहीं जाती। अतः व्यवहार के अविषयभूत और सारे लोगों के ऊपर विराजमान तेरे दर्शनीय तुरीय पद को नमस्कार है। तम यम दृश्यात असौ अस्मै कामो मा समृद्धि इति वा न हैव अस्मै स कामा समृद्धते यस्मा एवं उपतिष्ठते अहम अतः प्रापमिति वा। तो कह रहे ये पाप रूप शत्रु इस विघ्नाचरण रूप कार्य में सफलता नहीं प्राप्त करे, वो विद्वान जिससे द्वेष करता है, ये विद्वान जिससे द्वेष करता है उसकी कामना पूर्ण न हो ऐसा कहकर उपस्थान करे। ये विद्वान जिससे अप्रीति करता है उसकी कामना पूर्ण ना हो ऐसा कहकर, मतलब हम किसी की कामना क्यों विघ्न करेंगे, पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उग्रवादी बहुत ही ज्यादा जो सारी समष्टि के लिए वो बना हुआ है ना, तो हम ऐसी प्रार्थना करें कि इसकी कामना पूरी ना हो, जो सारे संसार को सताने के लिए तुला हुआ है ना, इसकी ये कामना पूरी ना हो। यहाँ पर कामना पूरी ना हो इतने अर्थ में है कि कोई समष्टि के लिए, सारी समष्टि जिससे द्वेष करती है ना, और जो सारी समष्टि के विरोध में खड़ा है, तो उसके लिए कहते हैं कि इसकी ये कामना पूरी ना हो, ये इसकी इच्छा पूरी ना हो। उग्रवादी हैं, ऐसे जो समाज विरोधी तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा जैसे व्यसनों में डूबे हुए होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी ये कामना पूरी ना हो। व्यसन में डूबा रहेगा तो प्रकार से शुभकामनाओं के लिए तैयार है, तो शुभकामनाएं पूरी हो जाए ये भी कोई बात है, उनकी पूरी ना हो ये भी कोई बात है। शुभकामना वाला कहेगी मेरी कामना पूरी हो, या तुम शब्दों को यूं कह देंगे अशुभ वाले की पूरी ना हो। अशुभ कामनाएं पूरी ना हो, तो जो हमारे शत्रु हैं, माने जो इस समष्टि के शत्रु, हमारे माने व्यक्ति नहीं, यहाँ पर लिखा है कि यम द्विष्यात् असौ अस्मि कामो, जिसको हम एक एक व्यक्ति सब मिलकर के द्वेष करते हैं, यम द्विष्यात् असौ अस्मै कामो मा समृद्धि, इसका काम पूरा ना हो, कामना पूरी न हो, इति वा न है अस्मै से कामा समृद्धि, ऐसी प्रार्थना करेगा तो उसकी कामना पूरी नहीं होगी। परमात्मा यदि हमारे परमात्मा की जो शक्ति है ना, वो सभी लोग ऐसे कामना करेंगे तो परमात्मा हमारी आवाज को सुनेगा और उसकी बुद्धि को बदलेगा, उसकी बुद्धि को फेर देगा, उसकी बुद्धि को बदल देगा, तो वो अपने काम से हट जाएगा। तो उसकी कामना पूरी नहीं हुई ना, जो चल रहा था उस रास्ते पर, कुमार्ग पर चल रहा था, वो उसकी बुद्धि पलट गई। यस्मा एवं उत्तिष्ठते, यस्मा एवं उत्तिष्ठते, जिसके लिए इस प्रकार उपस्थान किया जाता है उसकी कामना पूर्ण नहीं होती। अहम अदर प्रापम इति वा, अथवा मैं इस वस्तु को प्राप्त करूं ऐसी कामना को उपस्थान करे। दो तरह की कामनाएं होती है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करूं, मेरा मन शुद्ध हो जाए, ये एक तरीका है, और किसी के मन में भी अशुभ ना बचे, समष्टि के विरोध में जो अशुभ हमारे मन में आता है वो भी ना हो। तो दो तरह की कामनाएं होती हैं कि भाई ये जो, मतलब इसका ये हम और तुम से मतलब ये नहीं है कि मैं तो चाहे कैसा भी हो मेरी सारी कामना पूरी हो, और वो चाहे कैसा भी हो उसकी कोई कामना पूरी ना हो, ऐसा मतलब नहीं है कि मैं तो कुछ भी कुराबात करूं तो ऐसी प्रार्थना पूरी नहीं होती है। वही प्रार्थना पूरी होती है जब मैं पूरा का पूरा धर्माचरण में रहता हूं, मैं पूरा का पूरा धर्मनिष्ठ रहता हूं, तो उस धर्मनिष्ठ रहते हुए फिर मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी शुभ इच्छाएं पूरी हों। और किसी के लिए भी हम जब आशीर्वाद आदि देते हैं आपकी शुभ इच्छाएं पूरी हों, तो
ये तभी होती है, उससे उसका बुद्धि बदलती है। ऐसे आशीर्वाद देने से उसकी बुद्धि में परिवर्तन आता है। और आशीर्वाद वो व्यक्ति दे जो कि अपने जीवन को जिसने शुद्ध पवित्र बनाया और शुद्ध पवित्र बना करके जी रहा है। तो इस तरह से ये हो गया। मानी वो शत्रु पाप, ये एक प्रकार से जो पाप है वही शत्रु है। पाप के अंदर भी एक भाव उत्पन्न होता है। ये समझ लो, पाप को पर्सोनिफाई करके देख रहे हैं कि पाप एक मनुष्य जैसा, राक्षस जैसा है, और हे पाप तेरी इच्छा पूरी ना हो। एक मानवीकरण होता है चीजों का, अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो वो असौ शत्रु पापमा त्वत् प्राप्ति विघ्न करो अदर तदात्मना कार्यम यत् तत् प्राप्ति विघ्न कर्तृत्व मां प्राप्त मयि प्राप्नोतु। एतद् जनको वैदेयो बुडिलम आस्वतरिम उवाच। गायत्री के मुख्य विधान के लिए अर्थवाद की बात कर रहे हैं। उस विदेह जनक के बुडिल अश्वतराश्वी से ये बात कही थी। जनक ने एक बुडिल नाम का वहां पर सभा में था, अश्वतराश्वी था। जनको वैदेयो बुडिलम अश्वतराश्वी उवाच यन्नु हो एतद् गायत्री विद अब्रूथा। तूने जो अपने को गायत्री विद, गायत्री तत्व का ज्ञाता कहा था, कथम अस्ति भूतो वहसी। प्रतिग्रह के दोष से हाथी होकर के बाहर क्यों उठा रहा है। प्रतिग्रह का दोष ऐसे लगता है जैसे किसी आदमी ने ज्यादा लिया ना दूसरों से, तो फिर उसका बैल बन जाएगा, उसका हाथी बन जाएगा, उसका घोड़ा बन जाएगा, उसका सेवक बन करके चुकाना पड़ेगा। ज्यादा हम, जैसे एक एक व्यक्ति ने बहुत कम लिया है दूसरों से, तो उसको अगले जन्म में अधिक मिल जाएगा। बहुत ही कम लिया है। जैसे अब अपने पतंजलि योग पीठ के स्वामी जी खूब लेते हैं, पर इतना ज्यादा लोगों को आनंद देते हैं, इतना अधिक आनंद दे देते हैं कि सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी जो उनका प्रेम पाना चाहते हैं। तो वो बहुत लेने के बाद भी कम ही रहता है। वो बदले में जो दे रहे हैं वो अधिक है, बदले में जो दे रहे हैं वो ज्यादा है, और जो ले रहे हैं वो कम पड़ता है। और एक साधारण आदमी ले अधिक लेता है और दे कम पाता है ना। तो ये चक्कर है इसका। महापुरुष देते ज्यादा है, लेते कम है। देवता भी इसी तरह है, ज्यादा देते हैं, लेते भी हैं देवता। जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता है, तो हम आहुति देते हैं तो हमारी आहुति ले लेते हैं, पर उसको बढ़ा करके वापस दे देते हैं। देवता का अर्थ ये भी होता है, जो देता है और लेता है उसको देवता कहते हैं, पर लेता है बढ़ा करके देने के लिए। और जो साधारण आदमी होता है वो लेता है अपने भोग के लिए, वापस देने के लिए नहीं लेता, अपने भोग को बढ़ाने के लिए लेता है। तो जनक वैदे ने बुडिल अश्वतराश्वी को कहा यन्नु हो तद गायत्री भी अब्रूथा। तुमने कहा मैं गायत्री को जानता हूं, बुडिल ने कह दिया था कि मैं गायत्री वेदता हूं, तो फिर तुम कथम हस्ती भूतो वैसी, हाथी बन करके बाहर कैसे ढो रहे हो। फिर गायत्री विद थे तो हाथी बनकर बाहर कैसे ढो रहे हो। मुखम है अस्या सम्राट न विधान चकार की हो आज। तो उन्होंने कहा, इस पर उसने कहा हे सम्राट मैं उसका मुख ही नहीं जाना था, ऐसा कहा। तो मुखम है अस्या गायत्र्या सम्राट न विधान चकार। जनक ने कहा था ना, जनक वैद्य ने कहा बुडिल अश्वतराश्वी को, तो तुम गायत्री वित्त हो ऐसा तुमने कहा, तो हस्ती भूतो कथम वैसी,
मुखम है अस्या सम्राट न विधान चकारिति होवाच। ये बोले गुडिल बोला कि मैं इस गायत्री के मुख को नहीं देखा। तस्या अग्निरेव मुखम यदि है वह अपि बहु इव अग्नौ अभ्याददति सर्वमेव तत् संदहति। एवं है एवं विद यद्यपि बहु पापम कुरुते सर्वमेव तत् संसाय शुद्ध भूतो अजरो अमृता संभवति। तो आगे दिखाया है कि अग्नि गायत्री का मुख है। अग्निरेव मुखम, यदि वह अग्नि उसका मुख है। यदि अग्नि में लोग बहुत सा ईंधन रख दे तो उन सभी को जला डालता है ना, अग्नि उन सारे ईंधन को जला डालता है। बहु अग्नौ अभ्यादत्ति सर्वमेव तत्संदहति। एवं है एवं विद, इसी प्रकार ऐसा जानने वाला बहुत सा कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाए ना तो सब समाप्त हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि उसने पुण्य ज्यादा कर लिया है। ज्यादा पुण्य अल्प पाप को जला डालता है। बहु पापम कुरुते सर्वमेव तत् संपसाय शुद्ध। संपसाय का मतलब है सबको भक्षण करके, वो सबको भक्षण करने वाला शुद्ध पवित्र अजरमर हो जाता है, ऐसा बता दिया। गायत्री के मुख विधान के लिए यह अर्थवाद कथन है एक प्रकार का। और ये कह दिया 15वें ब्राह्मण में, हिरण्मयेन पात्रेण, ये तो उसमें आया है ईशोपनिषद में। ज्ञान कर्म समुच्चयकारी को अंत काल में आदित्य और अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? यो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी सो अंत काले आदित्यम प्रार्थयति अस्ति च प्रसंगा। गायत्र्यास्तुरीय पादो ही तदुपस्थानम प्रकृतम। गायत्री का चतुर्थ पाद है, उसके उपस्थान का प्रकरण चल रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये भूषण्ये करसेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो सवसौ पुरुषा सोहमस्मि वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम। हिरण्मयेन पात्रेण 1, पूषण्येकर से 2, वायुरनिलम 3, अग्नेन सुप्ता 4 मंत्र दे दिए। इन चारों मंत्रों को यहाँ पर दे दिया। तो किस तरह से कह रहे हैं? हिरण्मयेन पात्रेण, सत्य संजक ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से आच्छादित है। सत्य संजक जो ब्रह्म है, हिरण्मयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेण यथा पात्रेण इष्टम वस्तु अभिधीयते, जैसे पात्र से अभीष्ट वस्तु ढक दी जाती है, ज्योतिर्मय पात्र से जिस प्रकार अभीष्ट वस्तु ढक दी जाती है, यथा पात्रेण इष्टम वस्तु अभिधीयते एवं इदम सत्याख्यम ब्रह्म ज्योतिर्मयेन मंडलेन अपिहितम इव असमाहित चेतसाम अदृश्यत्वात्। ये जो सत्य संजक ब्रह्म है ज्योतिर्मय मंडल से ढका हुआ है, मानी आदित्य जो तप रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ज्योतिर्मय पात्र से, यथा पात्रेण इष्टम वस्तु अभिधीयते, जैसे कोई पात्र होता है और इष्ट वस्तु को हम ढक देते हैं, जैसे पात्र होता है और उसके ऊपर हम घड़े के ऊपर हमने ढक्कन रख दिया तो ढक जाती है। ऐसे ही ये जो स्वर्णमय जो ज्योति, जो सूर्य का एक चमचमाता जो रूप दिखाई देता है ना, वो तो हमें दिखता है, ढक्कन तो दिखता है, पर ढक्कन के भीतर जो चीज है, जो असली चीज है, वो नहीं दिखाई देती। तो सूर्य के भीतर असली चीज कौन सी है? वही चैतन्य है, सच्चित आनंद है। वो देखने की बात कह रहे हैं कि वो ढक्कन हमें दिखाई दे रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम, सत्य का मतलब है
जो वो उसके अंदर जो मौजूद है उसका मुंह ढका हुआ है। तो इन्होंने कहा तत्वम पूषण अपा, हे पूषण, हे संसार के पोषण करने वाले सूर्य देव, संसार को पुष्टि देने वाले, सूर्य न हो तो हमारा पोषण नहीं हो सकता है। उसे मुझ सत्य धर्म के प्रति उसके दर्शन के लिए उखाड़ दे। मेरे सत्य धर्म है जिसका, ऐसा जो मैं साधक हूं ना, सत्य ही धर्म है जिसका, सत्यम धर्मो अस्य मम, ऐसा बहुब्रीहि समास है। दर्शन का जो प्रतिबंध कारण है उसको हटा दे। जैसे कि कोई चीज, ऐसी चीज हो जैसे कि हमें आत्मा दिखाई नहीं देता क्योंकि वो ढकी हुई है, तो कहते हैं ये प्रतिबंध कारण है ना, उसको हटा दे, जिससे कि मैं उसके वास्तविक सत्य धर्म आए, सत्यम धर्म अवश्य सोहम सत्य धर्म तस्मै त्वदात्म भूताय, तुम्हारे स्वरूप भूत मेरे लिए उस आवरण को हटा दे। मैं तो तुम्हारा ही स्वरूप भूत हूं। सत्य ही धर्म है जिसका, स्वरूप जिसका। तो सत्य धर्माय दृष्टये पूषण, हे पोषक, पूषण का मतलब हे पूषण, हे एक ऋषि, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, अपनी किरणों को हटा ले और तेज को समेट ले। यहाँ पर रश्मिन व्यूह, किरणें हैं उनको हटा ले और तेज को समेट ले। समूह का मतलब समेट ले। यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि, तुम्हारा जो कल्याणतम रूप है उसको मैं देख सकूं। अपनी किरणों को हटा ले, तेज को समेट ले, संबोधन करके कह रहे हैं यो असो असो पुरुषा सोहम अस्मि, जो वह पुरुष है ना वही तो मैं हूं। मतलब इसको हटाने के बाद जो वहां पर है ना सूर्य में, वही तो मैं हूं। आदित्य मंडल पुरुष है, वही मैं अमृत स्वरूप। मुझ अमृत में और सत्य स्वरूप आत्मा का शरीर पात होने पर इस शरीर के भीतर जो प्राण वायु है उसके लिए कह रहे हैं वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीर। ये शरीर तो भस्म हो जाता है, भस्म में बदल जाता है, इसको जला दिया जाता है, और वायु अनिल अमृत स्वरूप जो है अपने कारण में लीन हो जाता है। एक अनल होता है अग्नि और एक अनिल होता है वायु। वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम, भस्म शेष होकर शरीर को प्राप्त हो। प्राण वायु इस बाह्य वायु को प्राप्त हो, प्राण वायु बाह्य वायु को प्राप्त हो जाए और शरीर भस्म शेष होकर पृथ्वी को प्राप्त हो जाए। हे प्रणव रूप एवं मनोमय क्रतु रूप अग्निदेव, यहाँ पर क्रतो शब्द, ओम क्रतो का अर्थ है हे अग्निदेव, क्रतु स्वरूप अग्निदेव, प्रणव स्वरूप ओंकार स्वरूप ओम, और मनोमय क्रतु रूप अग्निदेव, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर, मैंने जो किया है उसका स्मरण कर। हे क्रतु रूप अग्निदेव, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर, किए हुए का स्मरण कर। अग्ने नय सुपथाराये, हे अग्ने हमें तू कर्म फल की प्राप्ति के लिए शुभ मार्ग मानी देवयान मार्ग से ले चल। क्रतो जिसको संबोधन करते हैं वही तो होता है। हे मेरे भीतर जो बैठे हुए संकल्प रूप अग्निमय देव, मेरे भीतर जो है प्रार्थी, तो इस समय वो बन रहा है ना परिच्छिन्न जो उपाधि वाला है, और जो उस परिच्छिन्न उपाधि में जो उपहित है वो क्रतु है। हे क्रतो कृतम स्मर, मैंने जो किया है उसका स्मरण कर। हे क्रतो मैंने जो किया है उसका स्मरण कर। कृतो स्मर, कृतम स्मर, कृतो स्मर, कृतो संबोधन है, स्मर संकल्प रूप, ये मनोमय क्रतु रूप अग्निदेव, मनोमय पुरुष जो है ना यहाँ पर क्रतु बना हुआ है, मनोमय पुरुष, प्रणव स्वरूप मनोमय क्रतु स्वरूप, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर। ऐसा समय आ गया है, मैंने जो किया उसका स्मरण कर। हे क्रतु रूप अग्निदेव, जो स्मरण करने योग्य है उसका स्मरण कर, किए हुए का स्मरण कर।
ये अग्नि हमें कर्म फल की प्राप्ति के लिए सुपथा नए, शुभ मार्ग से ले चलो, देवयान मार्ग से ले चलो। राय का अर्थ है कर्म फल प्राप्त कराने के लिए, राय माने कर्म फल प्राप्त कराने के लिए शुभ मार्ग से ले चलो। तुम संपूर्ण प्राणियों के सारे प्रज्ञानों को जानने वाले हो, सारे मनुष्यों के जो प्रज्ञान है, उत्तम कर्म है, ज्ञान है, उसको जानते हो। हमारे कुटिल पापों को हमसे दूर कर दो। युयोधि अस्मत् जुहुराण मेना, हमारी कुटिलताओं को दूर हटा दो। नमः उक्तिम विधेम, हम तुझे अनेकों बार नमस्कार करते हैं, हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। तो ये प्रार्थना वचन है अग्निदेव से, हे परमात्मा देव। अंतिम वाक्य क्या करें, अन्य कर्म अशक्ता आसन नहीं। और कुछ हम क्या कर सकते हैं, अब तो केवल प्रार्थना ही हमारे हाथ में है। हाँ, मृत्यु के समय की बात है। सामान्य रूप से स्वामी दयानंद जी ने इस मंत्र को सामान्य प्रार्थना के रूप में भी रखा है। यहाँ तो ये मृत्यु की, तो यहाँ पर ये दिखाया है कि अपनी किरणों को प्राणान धियो वा जगतो वा रश्मीन सूर्य सुष्टु ईरयते रसान रश्मीन प्राणान धियो वा जगता। हे सूर्य, जगत के रस, रश्मि, प्राण और बुद्धि को सम्यक प्रकार से प्रेरित करने वाले हो। हे प्राजापत्य, प्रजापति ईश्वर तस्यापत्यम हिरण्यगर्भ। प्राजापत्य हिरण्यगर्भ जो समष्टि बुद्धि है, समष्टि क्रिया शक्ति है, वो प्राजापत्य है। मानी यहाँ पर क्या क्या है, यम, सूर्य, पूषण, यम, पूषण माने जो सूर्य को संबोधन करके हे पोषण करने वाले, एक ऋषि, जो एक ऋषि हो वो एक ऋषि है। एकश्चासौ ऋषि, एक ही गतिशील है ना, सूर्य अकेला ही चल रहा है। सूर्य एकाकी चरती, ऐसा सुनने में आता है वेद में, सूर्य अकेला ही गमन कर रहा है। सही सर्वस्व जगत आत्मा चक्षुश्च, वो सूर्य आत्मा जगत तस्थुश्च स्वाहा बोलते हैं ना, सारे जगत का वो आत्मा है, चक्षु है। सर्वम पश्यति एको वा गच्छति, एक ऋषि। एक ऋषि का अर्थ है अकेला जाता है या सब कुछ देखता है अकेला। ऋष धातु का जानना अर्थ भी है। यम माने सर्वम ही जगता संयमनम त्वत्कृतम, सारे जगत का नियंत्रण तुम्हारे ही द्वारा किया जा रहा है। और सूर्य शब्द का अर्थ है अच्छी प्रकार से रस, रश्मि, प्राण, बुद्धि को सम्यक प्रकार से प्रेरित करने वाले आप ही हो। तो यम पूषण एक रसे, पूषण एक रसे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, 5 शब्द संबोधन के रूप में रखे हैं। पूषण एक रसे, यम, सूर्य और प्राजापत्य। प्राजापत्य माने हिरण्यगर्भ, सूर्य माने जो रस, रश्मि, प्राण और बुद्धि को जो प्रेरणा देने वाला है उसको सूर्य कहा। सारे जगत का जो नियमन करने वाला, नियंत्रण करने वाला यम है। अकेला जानने वाला एक ऋषि है। पोषण करने वाला पूषण है। ऐसा जो परम तत्व है उससे प्रार्थना कर रहे हैं, हे हिरण्यगर्भ। प्रजापति का अपत्य प्राजापत्य, व्यूह रश्मि, अपने किरणों को, अपने तेज को समेट लो और अपने तेज को प्रदान करो। जो तुम्हारा कल्याणतम रूप है उसको मैं देखना चाहता हूँ। तेज सा अपहत दृष्टि न शक्नुयाम तत्स्वरूपम अंजसा दृष्टुम, तेज से अपहत दृष्टि मैं नहीं देख सकता तुम्हारे स्वरूप को, तो उसको आप समेट लो। तुम्हारा जो तेज है ना, बहुत ज्यादा तेज है, उसको, उसके रहते हुए मैं कैसे तुम्हारे स्वरूप का साक्षात्कार करूं। मेरे लायक तेज होना चाहिए। चकाचौंध हो जाए तो फिर कैसे देखेगा। तो इसलिए गीता में 11 अध्याय है, गीता के 11 अध्याय में ऐसा ही कहा है कि अपने तेज को समेटो। यत्ते तव रूपम सर्व कल्याणानाम अतिशयन कल्याणम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। जो संपूर्ण कल्याणों में अतिशय कल्याणमय रूप है ना, उस रूप को मैं देखता हूँ। और मैं देखता हूँ, हम देखते हैं। यो असो भूर्भुवस्व व्याहृति अवयव पुरुषा, व्याहृति अवयव है जिसके, ऐसा पुरुष, पुरुष आकृतित्वात् पुरुषा सोहम अस्मि भवामि।
अहर अहम इति च उपनिषदा उक्तत्वात् आदित्य चाक्षुषयो तदेविदम। जो अहर है और जो अहम है वो एक ही तो है। अहर और अहम ये उपनिषदें गुह्य नाम कही गई है, तो यहाँ उन्हीं का परामर्श किया गया। सो हम अस्मि अमृतम, वो मैं अमृत स्वरूप हूँ। तो ये सब हो गया और इसी के साथ हमारा उपनिषद भी पूरा हो रहा है। ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर। यहाँ पर दिया था दानी में आत्म मन संकल्प भूता मनसी व्यवस्थितम अग्नि देवताम प्रारभे। इस समय मन में स्थित अपने संकल्प भूत जो अग्नि देवता है उससे प्रार्थना कर रहे हैं। संकल्प भूत अग्नि देवता ये ओम शब्द और क्रतो शब्द संबोधन के लिए है। अग्नि ओंकार रूप प्रतीक वाला होने के कारण, मनोमय होने के कारण क्रतु है। हे क्रतो, स्मरण करने योग्य उसका स्मरण करो। अंत काल में तेरे स्मरण के अधीन ही इष्ट गति हो सकती है। मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप स्मरण करो, मेरे ज्यादा याद नहीं है अब कुछ भी, आप ही मेरे लिए याद करो, ऐसा कह रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको धन्यवाद। ओम प्रणाम गुरु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमें ऐसा अवसर मिला, बहुत ही अच्छा रहा। जी जी। आपको हिमांशु जी